Now we will discuss types of microscopy. So different types, one by one हम discuss करेंगे. Light microscope. The simplest form of light microscope is a magnifying lens which consists of a glass lens mounted in a metal frame. So this is the most simplest type of microscope. Contrast in images is usually produced by staining the sample using different types of dyes. जाहिर है उसके environment या उसके surrounding के मुकाबले में जब उसको आपने contrast करना हो so you can use different types of dyes. Compound microscope uses two or more types of lenses to produce the image. जो main types है microscope की that is bright field microscope, dark field microscope, phase contrast microscope, fluorescence microscope, इसी तरह confocal microscope. So different जो types है वो है, इनको हम one by one discuss करेंगे. Bright field जैसे नाम से जाहिर है, these are the simplest of all types of light microscopes. Specimen is dark and this is contrasted by the surrounding bright viewing field और इसी वजह से इसको bright field कहते हैं. तो specimen is dark और नीचे से जो light प्रोवाइड की जाती है वो स्पेसिमेन को उसकी वजह से जो स्पेसिमेन की जो बैकग्राउंड है उसमें हमें ब्राइट फील्ड नजर आता है. सो दैट्स व्हाई इट इज ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप. सैंपल इल्यूमिनेशन इज वाया ट्रांसमिटेड व्हाइट लाइट एंड दिस इल्यूमिनेटेड व्हाइट लाइट इज फ्रॉम द बिलो एंड वी ऑब्जर्व द स्पेसिमेन फ्रॉम द अबव. Limitations of this type of microscope that include low contrast and low resolution. So इसका contrast भी कम होता है और resolution भी कम होती है. Minimum preparation requirement is the significant advantage. सबसे इसका जो बड़ा advantage है कि इसमें हमें बहुत कम जो preparation होती है sample की वो करना पड़ती है. So this is bright field microscope. Now, dark field microscope. Dark field microscopes are used to improve the contrast of unstained and transparent specimens. जो हमने stain नहीं किए होते या transparent specimen होते हैं उनके लिए इसको use करते हैं. Light scattered by the specimen that enters the objective lens to produce bright images against the dark background. और चूंकि यहाँ डार्क बैकग्राउंड है या डार्क फील्ड होती है इसी वजह से इसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का नाम जो वो देते हैं. इट ऑल्सो हैज लो रेजोल्यूशन एंड इट इज यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑटो रेडियोग्राफी. डिफरेंट तरह के माइक्रोब्स को स्टडी करने के लिए हम तो इसको यूज करते हैं. मेनी वेरिएशंस आर अवेलेबल फॉर बेटर रिजल्ट्स. नाउ अल्ट्रावायलेट microscope, as the name indicate, illuminating source is ultraviolet rays, जिनकी wavelength जो होती है 185 से 400 नैनोमीटर तक होती है. It is non-destructive method. जाहिर है जो specimen होता है वो रहता है, उसमें degradation नहीं होती है. So that's why it is named as non-destructive method. Image is captured on a photographic film एक्सेस जो यूवी की वजह से. रेजोल्यूशन एंड कंट्रास्ट इज बेटर देन द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो हमने पहले डिस्कस किए. ब्राइट फील्ड या डार्क फील्ड उनके मुकाबले में इनकी जो रेजोल्यूशन होती है जो कंट्रास्ट होता है वो बेहतर होता है. प्रोटीन क्रिस्टल्स दे कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द साल्ट क्रिस्टल्स. जाहिर है जो प्रोटीन्स होती है वो 260 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है उनके लिए सेंसिटिव होती है. वो डार्क अपीयरेंस देती है और इसके मुकाबले में जो साल्ट क्रिस्टल्स होती है चूंकि वो वहाँ उनकी यूवी को एब्जॉर्ब नहीं करती है तो वो कलरलेस नजर आती है. तो हम प्रोटीन क्रिस्टल्स को यहाँ साल्ट क्रिस्टल से डिफरेंशिएट इस तरह कर सकते हैं. एंड दिस नीड स्पेशल केयर टू अवॉइड डैमेज टू द आईज and other exposed organs. Although
कि यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें बिल्ट इन जो चीज़ें होती है वो भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी होती है, मगर उसके बावजूद जो यूवी ग्लासेस होती है या इसी तरह जो बाकी जो प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं वो हमें यूज़ करना चाहिए. Phase contrast microscope. Phase contrast is a widely used technique where differences in light intensity alter the path of light more than the less dense regions. So जाहिर है यहाँ जो फेज कंट्रास्ट है इस वजह से प्रोड्यूस होता है कि बास के लिए वो जो लाइट जो है वो ज़्यादा उसको डेंस रेज गुजर के उसको ज़्यादा विजिबल बना देती है, और बास उसको लेस डेंस रीजन जो होती है वो उसको ज़ाहिर है उसकी डेंसिटी कम होती है, उसकी वजह से वो विजिबल होते हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डार्कली between heavily exposed part of the cell or part of the specimen as compared with the less exposed region. Interference with the diffracted light results the phase contrast image, as we have discussed. It is not used to study thick objects. ज़ाहिर है हमें जो स्पेसिमन होते हैं वो थिन सेक्शंस की फॉर्म में काटे होते हैं, तभी उनको हम स्टडी कर सकते हैं. अगर थिक होंगे फिर हमें फेज कंट्रास्ट से बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. एंड इट इज़ यूज टू स्टडी चेंजेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, pseudopodia formation, exocytosis, and of course in unstained cells. तो डिफरेंट तरह की सेल के अंदर जो चेंजेस होती है जिसमें सेल डिवीजन है, pseudopodia ज़ाहिर है जो सेल्स की मूवमेंट होती है, वो जो प्रोजेक्शंस बनती है उनके लिए, एक्सोसाइटोसिस के लिए, इसी तरह बाकी सिमिलर जो प्रोसेस होते हैं उनको स्टडी करने के लिए हम ये जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं.